तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो लोग अपने वजन कम करने की जर्नी के दौरान करते हैं जो उन्हें आज से ही बंद कर देनी चाहिए? क्रैश डाइटिंग पे आ जाते हैं। आपको लगता है मैं शायद ज़्यादा खा रही थी तो अब मैं कम कर देती हूँ। हाँ। अगर आप बहुत क्रैश डाइटिंग करेंगे तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चले जाती है, प्रोटेक्टिव मोड में चले जाती है। उसको लगता है मुझे तो खाना मिलेगा नहीं, तो मैं जो खा रहे हैं उसको स्टोर करूँ। तो सबसे पहले हमें पता कैसे चले कि हमें एक्चुअली कितना वेट लॉस करना है, कितना वेट हमारे लिए आइडियल है कि हम आज से शुरू करेंगे तो इतने पर जा करके हम रुक जाएंगे? ये WHO का भी मानना है और जनरली भी ये है कि आप हफ्ते में आधा से 1 किलो मैक्सिमम लूज करें। हमने सोच लिया हमें अपना वजन कम करना है, हम पहली चीज क्या करें अपने शरीर में फैट लॉस करने के लिए? तो एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि सबसे पहला काम है कि आप अपनी बॉडी को पहले जानिए कि आपके लेवल क्या है, कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है। ब्लड टेस्ट करा आपने, अल्ट्रासाउंड किया, ब्लड टेस्ट में आपको शुगर के बारे में पता चलता है, आपके हार्मोन्स के बारे में पता चलता है, थायराइड के बारे में पता चलता है, विटामिन D3 B12 के बारे में पता चलता है, अनीमिया है कि नहीं, लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, इंसुलिन कितना है। पोस्ट मील्स वॉक बहुत ज़रूरी है, 10 से 15 मिनट, जिससे आपका इंसुलिन लेवल भी कम होगा, ग्लूकोज कम होगा और एनर्जी आएगी। हाइड्रेट करो अपने आप को, 1-1.5-2 ग्लास जितना आप पानी पी सकते हो, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और भी अच्छा है। फिर सीधे आप बाहर धूप में जाइए, टेक दैट सनलाइट। ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के बीच में 5 to 7 आवर्स का गैप दीजिए। when you are not snacking, when you are not eating anything, not even fruits, टी कॉफ़ी विदाउट शुगर, नींबू पानी, चिया सीड पानी जो कि ऑल्सो फाइबर एंड प्रोटीन है, और छाछ, आजकल गर्मी है तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हाइड्रेट करती रहेंगी और आपकी स्पाइक भी नहीं आएगी। हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मेघा और आज आप एनबीटी लाइफ के पॉडकास्ट में जानेंगे वेट लॉस के बारे में। आज के समय में हर कोई अपना वजन कम करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। कोई बहुत ज्यादा डाइट करते हैं, क्रैश डाइट्स कर रहे हैं, तो कोई बहुत ही ज्यादा हैवी रूटीन, एक्सरसाइज वगैरह ये सब फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ओमैड पे चले गए, यानी कि सिर्फ दिन में एक टाइम खाना खाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी सारे वेट लॉस ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे में वजन कम करने का एक्चुअल सही तरीका क्या है, सही रूटीन हमें क्या फॉलो करना होता है, सही डाइट क्या कंज्यूम करनी होती है, अपनी बॉडी के हिसाब से हमें एक्चुअली कितना वजन कम करना होता है वो हम कैसे जान सकते हैं, माप सकते हैं। इसके अलावा हम कितना खा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो घूम फिर करके डाइट पे ही आ जाती है कि कई सारे लोग इतने ज्यादा कट डाउन कर देते हैं अपने डाइट से कि उनको न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। कुछ लोग को पता नहीं होता कि एक्चुअली सही तरीके से खाना क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि घर का खाना काफी हेल्दी होता है, बट वो एक्चुअली हेल्दी नहीं होता है। तो ऐसे में अगर वजन कम करना है तो उसके लिए सही तरीका क्या है, सही रूटीन कैसे फॉलो करें, इन सभी के बारे में आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू घई, जो कि डायरेक्टर और हेड है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विद VLCC हेल्थ केयर में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक वेट लॉस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और जानकारी पहुंचा सके। डॉक्टर, एक ना चीज है, जैसे आजकल जैसे ट्रेंड जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रील्स वगैरह वायरल होती है कि पहाड़ में हम लोग घूमने गए थे। मोस्टली लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, तो एक मीम वायरल हुआ था कि पहाड़ों में मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए गए थे, वहां गए तो पता चला फिजिकल हेल्थ भी खराब है क्योंकि हम लोग चढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ से ना एक चीज निकल करके सामने आती है कि मोस्टली वो लोग जाते हैं, ज्यादातर वीकेंड हो गया तो चले गए, 9 to 5 की जॉब करने वाले हैं, सिटिंग जॉब है, बाहर निकलना नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अचानक से पहाड़ों में चले गए ट्रैकिंग करने के लिए, बैंड बज गई उनकी, बॉडी में पेन, हर जगह से दर्द, चला नहीं जा रहा है, सांस फूल रही है, हालत एकदम से खराब हो चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं, बताती है कि आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। वेट लॉस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका वेट विद इन नॉर्मल लिमिट्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे
इज ओके, क्योंकि हर एक बॉडी का एक स्वीट स्पॉट होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपका आइडियल वेट ही हो, वो थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, इन विच यू फील एनर्जाइज्ड, गुड। तो हेल्थ का सबसे बड़ा जो माप है वो है कि आप में कितनी एनर्जी है। Right. आप जब काम करते हो तो एनर्जी से करते हो कि नहीं, और उसके अलावा जो लेजर टाइम है, जैसे आप कह रहे हैं पहाड़ों में ट्रैक में गए, उसमें कितनी एनर्जी है, क्या वो आप इक्वली इंजॉय कर पा रहे हो? हफिंग एंड पफिंग तो नहीं हो रही है जब आप स्टेप्स चढ़ रहे हो या ट्रैकिंग कर रहे हो, या सोरनेस तो नहीं हो रही है। और उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने को स्ट्रेस से कैसे डील कर रहे हो, स्लीप कैसे ले रहे हो। सो ऑल दीज चीज़ों से आपकी बॉडी हेल्दी होती है। और जब जैसे आप ट्रैक में जाते हैं, आप कह रहे हैं कि एकदम सोरनेस आती है, उसके पहले अगर आप इवन सिंपल रेगुलरली एक्टिव रहें और थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको जिम ही जाना है, घर पे भी आप बहुत अच्छी ऐसी फ्री एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो आपकी बॉडी को कंडीशन्ड रहना है अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ये तो रही रोज़मर्रा की, चलो आप थोड़ी टाइम के लिए you've gone for fun and vacation and all. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है कि जो आप अब कर रहे हो वो आपके लास्ट के 10 years ऑफ लाइफ को बदल देता है। आप अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके आखिरी के साल अच्छे नहीं हो सकते हैं। और अगर आप अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं, बॉडी को कंडीशन कर रहे हैं, तो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सकते हैं, भाग सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है ड्यूरिंग दोस लास्ट ईयर्स। परफेक्ट, ये आपने बिल्कुल सही चीज़ कही। हम अब जैसे वेट लॉस की अगर बात करें तो उस पर हम आएंगे, रूटीन, डाइट, एक्सरसाइज। हम पहले चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएं, वेट लॉस करने के लिए लोग उतारू तो हो जाते हैं कि हाँ एकदम मोटिवेटेड हो गए, गलतियां बहुत सारी कर देते हैं। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो लोग अपने वजन कम करने की जर्नी के दौरान करते हैं, जो उन्हें आज से ही बंद कर देनी चाहिए या उसको करेक्ट कर लेना चाहिए? ये ज़रूर होता है कि अब जैसे किसी ने आपको देखा और आप एकदम अच्छे लग रहे हो, टोन लग रहे हो, तो एकदम इंस्पिरेशन आती है ना कि लेट मी ऑल्सो डू वेट लॉस। और जब ये इंस्पिरेशन आती है तो आपका एक जो पहला जो स्टेप है वो पूरा हो जाता है। लेकिन जल्दबाजी करने के चक्कर में, जल्दी रिजल्ट लाने के चक्कर में, कंपैरिजन के चक्कर में आप ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो सबसे पहले चीज़ है कि आप क्रैश डाइटिंग पे आ जाते हैं। आपको लगता है मैं शायद ज़्यादा खा रही थी तो अब मैं कम कर देती हूँ। हाँ। और बिना एक्सपर्ट के एडवाइस लिए आप एकदम अगर कम खाने लगेंगे तो होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमारे पूर्वजों से लिंक्ड होते हैं। जब हमारे पूर्वज जो केव ड्वेलर्स थे, बाहर जाके हंटिंग करते थे, और जब बहुत बाहर विंटर होता था या बाहर निकल नहीं सकते थे तो केव में ही बैठे रहते थे और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनके पास होते थे उससे काम चलाते थे महीनों महीनों। बिल्कुल। तो बॉडी को ये लगता है कि बाहर विंटर है, बाहर नहीं जा सकते, तो बॉडी स्टोरेज मोड में चले जाती है और फैट स्टोर करने लगती है। बहुत कम फैट लॉस होता है। अगर आप बहुत क्रैश डाइटिंग करेंगे तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चले जाती है, प्रोटेक्टिव मोड में चले जाती है। उसको लगता है मुझे तो खाना मिलेगा नहीं, तो मैं जो खा रहे हैं उसको स्टोर करूं। तो आपका शुरू में तो वेट लॉस होगा थोड़ा, लेकिन उसके बाद अटक जाएगा। मोर ओवर, आप जब ऐसे क्रैश डाइटिंग करते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जब फूड पचता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट ग्लूकोज में बनता है, अमीनो एसिड्स में बनता है, फैटी एसिड्स में बनता है, ये पच के हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाता है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो यूज़ होता है, लेकिन जितना भी सरप्लस होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो जैसे ग्लूकोज जो है वो हमारे लिवर और मसल में स्टोर हो जाता है। अब आप वो हमें बचाता है जब हम खाना नहीं खाते हैं, तो वहाँ से एनर्जी निकलती है। हमारे फैट जो होता है वो फैट सेल्स में स्टोर होता है, वहाँ से एनर्जी निकलती है।
अब आपने कम खाना कम खाया तो हमारे बॉडी रिजर्व से निकाल रही है। निकालेगी, अब हाँ। वो जो रिजर्व है वो सिर्फ 24 टू 48 आवर्स तक ही रहता है, ओके। ग्लाइकोजन। हाँ, जो कि फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लिवर में अराउंड 100 ग्राम्स, और जो हमारे मसल्स हैं उसमें अप टू 500 ग्राम्स ग्लाइकोजन ही स्टोर हो पाता है, और वो 24 से 48 आवर्स में ख़त्म होने लगता है। तो बॉडी क्या करती है, फिर धीरे धीरे फैट से एनर्जी लेने लगती है। लेकिन जो हमारा ब्रेन है और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड में, उनको तो सिर्फ ग्लूकोज चाहिए एनर्जी, वो फैट पे नहीं जी सकते। नहीं जी सकते, तो right. हमारी बॉडी क्या करती है, अब कहाँ से लाएं ग्लूकोज? वो हमारी जो मसल में जो प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स, उसको ब्रेक करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है लिवर में, जिसको प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा। मतलब आपकी एनर्जी के लिए अब आपकी बॉडी को सर्वाइव करना है तो आपकी मसल कम होने लगती है, वहाँ से ग्लूकोज आपके ब्रेन और आपके ब्लड को मिलता है। और जो मसल है वो हमारा मेटाबॉलिक इंजन है, वहीं पर फैट ऑक्सीडाइज होता है, वहीं से एनर्जी मिलती है। जितना आपका मसल कम होगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, उतना कम फैट ऑक्सीडाइज होगा और आपका वेट स्टक हो जाएगा। सो क्रैश डाइटिंग शुरू में वेट लॉस देती है, क्योंकि जब हम ग्लाइकोजन जो लिवर और मसल में होता है उसको लूज करते हैं, उसके साथ 1 ग्राम ग्लाइकोजन के साथ 3 से 4 ग्राम ऑफ वाटर अटैच्ड रहता है। तो जब 1 ग्राम ग्लाइकोजन कम होता है उसके साथ 3 से 4 ग्राम वाटर भी कम हो जाता है। तो शुरू में जल्दी से वेट लॉस दिखता है हमें, वो क्या है, वाटर लॉस मोस्टली। फिर फैट लॉस शुरू होता है, लेकिन उसके बाद तुरंत, क्योंकि ब्रेन और ब्लड को, रेड ब्लड सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो हमारी मसल कम होने लगती है। और क्या होता है, अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिससे और आप फटीग, इरिटेबल, स्लीप ठीक से नहीं आती है, मसल वीकनेस लगती है, और तो और इट कैन कॉज मेडिकल इश्यूज, स्पेशली गर्ल्स में फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, पीरियड्स में गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि क्रैश डाइट से आपके हार्मोन्स में फ़र्क आ जाता है, स्पेशली लेप्टिन जो फैट सेल में होता है वो कम हो जाता है, और वो डायरेक्टली आपके जो प्रिकर्सर हार्मोन्स होते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, LH, FSH, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से रिलीज होती हैं, जो डायरेक्ट ओवरी और यूट्रस पे काम करते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं और कई बार बंद हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया। सो दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और इट इज़ वेरी, मतलब आपको इतना स्ट्रेस हो जाएगा, उससे और कॉर्टिसोल बढ़ेगा और फैट गेन होगा, तो ये एक विशियस सर्कल हो जाती है। इसीलिए क्रैश डाइटिंग इज एब्सोल्युटली नो, बिग नो। करेक्ट। आपने जो गलतियां हमें बताई उसमें सबसे पहली गलती, लोग, सही कहा आपने, क्रैश डाइटिंग ही करते हैं। खास करके शादियों का सीजन है, शादी है घर में, कुछ भी है, फटाक से क्रैश डाइट कर ली, फेयरवेल है, फ्रेशर्स है तो क्रैश डाइट कर ली। ऐसे बहुत सारे लोग ये चीज़ों को फॉलो करते हैं। हमने जैसे गलतियों पर बात की, अब अगर हमें जानना हो कि अगर हम चाहते हैं अपना वेट लॉस करना, तो सबसे पहले हमें पता कैसे चले कि हमें एक्चुअली कितना वेट लॉस करना है, कितना वेट हमारे लिए आइडियल है कि हम आज से शुरू करेंगे तो इतने पर जा करके हम रुक जाएंगे। तो हम गलतियों की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ क्रैश डाइटिंग पे ही अटक गई थी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना वेट लॉस करना है, कितना सही है, तो ये WHO का भी मानना है और जनरली भी ये है कि आप हफ्ते में आधा से 1 किलो मैक्सिमम लूज करें, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से अडेप्ट करते जाए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी ना हो, और जो मैंने ये बातें बताई थी आपको वो भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसके लिए ये होता है कि सपोज आपको 1 kg एक हफ्ते में कम करना है, तो आपको एटलीस्ट कैलोरीज में 7500 का डेफिसिट देना पड़ता है
एक हफ्ते में, मतलब अच्छा। एक दिन में करीब 1050 कैलोरीज कम करने पड़ेंगे, सो दैट कि एक हफ्ते में आप 1 1 किलो केजी कम वजन। कर सकें। या अगर आधा केजी कम करना है तो आपको 3500 टू 800 कैलोरी का डेफिसिट एक हफ्ते में, या 500 टू 550 कैलोरी डेफिसिट एक दिन में देना है। सो दिस इज वेरी मच डूएबल, क्योंकि ये हम सिर्फ डाइट से नहीं करेंगे, डाइट से थोड़ा कंट्रोल करेंगे, और ये नहीं कि हम बिल्कुल ही जैसे क्रैश डाइट करेंगे, हम स्मार्टली खाएंगे। हम ऐसे खाएंगे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स भी ठीक रहें, हाँ। फाइबर अच्छा सा लें, पेट भी भरा रहे, और एनर्जी भी आए, और कैलोरी भी कम रहे, कि हमारा फैट लॉस हो। उसी के साथ साथ हम जो ये कैलोरी डेफिसिट देंगे वो एक्टिविटी, एक्सरसाइज से भी देंगे, और जनरल एक्टिव लाइफस्टाइल से देंगे। सो इट इज़ वेरी डूएबल। और हफ्ते में अगर हाफ केजी और 1 केजी आप लूज करते हैं तो आगे ये सस्टेनेबल रहेगा, वापस आने के भी कम चांसेस रहते हैं। तो हम अगर मोटिवेटेड हैं वेट लॉस करने के लिए, तो पहला स्टेप कैसे शुरू करें कि आज से हमने सोच लिया हमें अपना वजन कम करना है, हम पहली चीज क्या करें अपने शरीर में फैट लॉस करने के लिए? सो हम क्या होता है कि हमें लगता है कि चलो जी अब वेट लॉस करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेकिन हम उसको साइंटिफिकली नहीं करते हैं। तो एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि सबसे पहला काम है कि आप अपनी बॉडी को पहले जानिए कि आपके लेवल क्या है, कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पता भी नहीं होता, और आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कहते हैं अरे मैं तो प्री डायबिटिक हूँ। सो उसमें क्या होता है कि वेट लॉस बहुत स्लो हो जाता है, और हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल जाती है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपनी स्क्रीनिंग करें। अच्छा तभी रहता है कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। सो आपने स्क्रीनिंग करी, क्या करी आपने, ब्लड टेस्ट करा, आपने अल्ट्रासाउंड किया। ब्लड टेस्ट में आपको शुगर के बारे में पता चलता है, आपके हार्मोन्स के बारे में पता चलता है, थायराइड के बारे में पता चलता है, विटामिन D3 B12 के बारे में पता चलता है सॉरी, अनीमिया है कि नहीं, लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, इंसुलिन कितना है। सो ये सब चीज़ें आपके जब सामने आती हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि फैटी लिवर तो नहीं है। तो ये सब को फिर मैं अब आगे किस तरीके से करूं कि मेरे को कोई हार्म ना हो, और मैं साइंटिफिकली मेडिकली उसको ट्रीट करूं कि मैं हेल्दी हो जाऊं। सो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेलनेस सेंटर्स में, इवन जिम्स में आप बॉडी कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मसल तो नहीं कम है, फैट कितना ज़्यादा है, विसरल फैट कितना ज़्यादा है जो डेंजरस फैट होता है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है, आपके मेजरमेंट्स कितने हैं, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है। लेडीज़ में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेन में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिटनेस लेवल कितना है आपका, एंड्योरेंस कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, मसल स्ट्रेंथ कितना है, बैलेंस कितना है, पोस्चर कैसा है। सो जब आप ये सारी चीज़ें अपने बारे में जान लेते हैं तब आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ मुझे इस पे फोकस करना है। तो फर्स्ट इज स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट एंड नो योर बॉडी। अब आपको पता चल गया, अब आपको पता है कि मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे डाइट पे तो फोकस करना ही है। तो ये पनिशमेंट की तरह नहीं है कि आपने सिर्फ उबला हुआ खाना खाना है या सिर्फ सैलेड से खाने हैं। आपने उसको हेल्दी, इंटरेस्टिंग और न्यूट्रिएंट रिच बनाना है। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो फूड हार्मफुल हैं उनको सामने से हटाना है। सो आप शुगरी थिंग्स, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, नमकीन्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, ऑल दीज थिंग्स हमारे घर पे इधर उधर पड़े रहते हैं, हम अपने ऑफिस में भी रखते हैं। तो ये हमारे सामने से हट जाने चाहिए कि हमें टेम्पटेशन ही ना हो। ठीक है, सबसे पहले आप इसे हटाइए। ठीक है, ये हट गए क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत होते हैं। इसमें बहुत हाई शुगर, फैट,
ट्रांस फैट होता है, Oil, एडिटिव्स होते salt. हैं, सॉल्ट होता है, और ये क्या करते हैं आपके ब्रेन में जो प्रीफ्रंटल हमारा ब्रेन होता है उसमें एक पॉइंट होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं जिससे हमारे बॉडी में डोपामिन, फील गुड हार्मोन रिलीज, केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमें लगता है आह मज़ा आ गया, Yes. हमें और खाना है। तो वो कहावत है ना, आई जस्ट कांट हैव वन, इट इज ट्रू बिकॉज ऑफ दिस डोपामिन, इट इज एडिक्टिव। वो आपको और खाने का मन कराएगी कि आप ये और खाएं। हाँ. सो इसे तो हमें हटा देना चाहिए क्योंकि ये लोडेड विद कैलोरीज, शुगर एंड ऑल है। फिर उसके बाद जो स्वीट लिक्विड्स होते हैं जैसे सोडाज, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, या इवन जैसे चाय कॉफ़ी हम दिन में 3-4 बार लें, उसमें इतनी चीनी डाल के लें, ये हमें कम करना होगा। कम करना क्या, हटा दें तो बेस्ट है, क्योंकि जितना हम शुगर लेते हैं हमारी बॉडी में वो अब्जॉर्ब हो जाता है एज ग्लूकोज ब्लड में, और एक स्पाइक देता है, ग्लूकोज स्पाइक। जैसे ही ग्लूकोज स्पाइक ब्लड में आती है हमारे बॉडी में एक अलार्म बज जाता है, बिकॉज एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। ये क्या करता है, ग्लूकोज आपके बॉडी में प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाता है, जिसको हम ग्लाइकेशन कहते हैं। वो ग्लाइकेशन इज लाइक जैसे कि आप देखते हैं चिकन को ग्रिल करते हैं तो ब्राउन हो जाता है, ब्राउनिंग, डैमेज हो रहा है, वैसे ही हमारी बॉडी ग्लाइकेशन से ब्राउनिंग हो रही है या डैमेज हो रही है, जिससे लॉन्जिविटी भी कम हो जाती है। स्किन में कोलेजन, इलास्टिन, ग्लूकोज प्रोटीन होता है, ग्लूकोज उसके साथ जुड़ के केमिकल बनाता है जिससे झुर्रियाँ आने लगती हैं, और ये सेल के अंदर भी प्रोटीन्स के साथ लग के सेलुलर प्रोसेसेस को बिल्कुल स्लो डाउन कर देता है। इवन डीएनए में हमारे टेलोमियर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि आप कितना जिएंगे, ग्लूकोज उसको भी कम कर देता है। तो इमेजिन जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में होगा उतना ही डैमेज होता है। तो हमारे बॉडी में अलार्म बज जाता है कि इसको निकालो जल्दी से। तो हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है जिसका काम है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लेके स्टोरेज में, लिवर और मसल में ग्लाइकोजन की तरह स्टोर कर देना, सो दैट ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। अब जैसे ही इंसुलिन स्पाइक आती है, इंसुलिन ये काम तो कर लेती है, देयर इज अ सडन क्रैश, ग्लूकोज सडनली चला गया, लेकिन उससे आधे पौन घंटे में फिर आपको भूख लगेगी क्योंकि शुगर एकदम कम हो गई है, क्रेविंग्स बढ़ जाती है। और सबसे जो गड़बड़ वाली चीज़ ये होती है कि इंसुलिन जो बढ़ता है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो हेल्प करता है, लेकिन खुद से वो लाइपोजेनिक है, वो और फैट डिपॉजिट करता है आपके टमी पे, बॉडी पे, और तो और क्रेविंग्स तो कर ही रहा है। उसके अलावा जब आप ट्राई करते हो वेट लॉस का, एक्सरसाइज करते हो, तो आपके फैट जो है जल्दी यूटिलाइज नहीं होता है जब तक कि इंसुलिन हाई रहता है। मतलब इंसुलिन आपके फैट को लॉक कर देता है। तो आप ट्राई भी करोगे तो आपका फैट लॉस जल्दी नहीं होगा। सो इन कारणों से आप सोच सकते हैं कि शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, हनी, गुड़, शक्कर, डेट्स, रेसिन्स, ये सब चीज़ें जो हैं सेम इफेक्ट देती हैं। तो कई लोग कहते हैं ना, नहीं तो मैं तो चीनी तो नहीं, मैं गुड़ डाल के चाय लेती हूँ, वो भी गलत है क्योंकि उसका इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है। सो सबसे पहले आपने ये हटा दिया। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बीच में स्नैकिंग ना करें। 3 मील्स ले, बीच में स्नैकिंग नहीं करना है। आप हेल्दी ड्रिंक्स ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, चिया सीड पानी ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी विदाउट शुगर ले सकते हैं। ये आपके फास्टिंग को बरकरार रखता है, जिससे इंसुलिन नीचे आ जाती है। जैसे ही आपका क्लियर ये होना चाहिए कि इंसुलिन कम का मतलब है आपकी बॉडी फैट रिलीज कर देती है बर्न करने के लिए। जैसे ही इंसुलिन हाई होगा तो फैट को पकड़ के बैठ जाती है। तो हमें यही सब चीज़ें करनी है जिससे हमारा इंसुलिन नीचे आ जाए, और उसके लिए गैप्स और ओवरनाइट फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरनाइट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप 16-16, 18-18, 20-20 घंटे फास्टिंग कर रहे हैं। आप सिंपल, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं 12 घंटे
रात की फास्टिंग और 12 घंटे ईटिंग विंडो रखें, जो कि बहुत सिंपल है। और ज़्यादा से ज़्यादा 14 आवर्स की फास्टिंग करें, जिससे आपका इंसुलिन लेवल कम हो जाए। एक तो इंसुलिन है फैट गेनिंग हार्मोन, दूसरा जो कल्प्रिट होता है वो है कॉर्टिसोल। सो आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है, आपकी स्लीप को रेगुलराइज करना है 7 to 8 आवर्स, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे कॉर्टिसोल हाई होगा, आपका इंसुलिन बढ़ेगा और स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन जो है बढ़ता है, जो कि आपकी बॉडी को पूरा क्लीन करता है। जो हमारा हाउस कीपिंग सिस्टम होता है बॉडी का, वो रात को ही काम करता है। क्लीनिंग करता है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके मसल का रिपेयर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और ऑफ कोर्स आप अगर वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू गेट अप फ्रॉम योर सीट, यू हैव टू मूव अराउंड, क्योंकि जो सिटिंग है इज इक्वल टू स्मोकिंग। एंड सिटिंग का ये है कि जब जैसे मैंने बताया हमारे पूर्वज बैठे रहते थे जब बाहर विंटर होता था और फैट लॉस नहीं होता था, अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा बैठेंगे तो आपकी बॉडी को लगता है कि बाहर कुछ ज़रूर गड़बड़ है, तभी ये बाहर नहीं जा रही हैं। तो मुझे अपने बॉडी को कंजर्व करना है, एनर्जी को पकड़ के रखना है, फैट को पकड़ के रखना है, तो आपका फैट लॉस बिल्कुल कम हो जाएगा, बॉडी स्टोरेज मोड में चले जाएगी। तो इसीलिए जो है सिटिंग इज वेरी बैड। सो आपको मूव करना है, 7,000 to 10,000 स्टेप्स करने हैं। वॉकिंग इज सो सिंपल, एनी कार्डियो एक्टिविटी जो आपको पसंद है, वॉकिंग है, अगर आप जिम में हैं, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, बाइक, रोइंग, डांसिंग अच्छी लगती है, आप वो कर सकते हैं, अप एंड डाउन द स्टेप्स कर सकते हैं, व्हाटएवर, कीप योर हार्ट रेट हाई। और इस लेवल पे करिए कि आप हैवी हैं और दौड़ रहे हैं, एकदम जॉगिंग स्टार्ट कर लिए, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका जितना वेट है जब आप खड़े रहते हैं उतना वेट आपकी नी पे प्रेशर दे रहा है, लेकिन जब आप चलने लगते हैं तो वो प्रेशर 3 to 4 टाइम्स हो जाता है आपके नी में। आप 100 kg है तो 400 kg का प्रेशर आपके नी में पड़ रहा है। और आप जब जॉगिंग कर रहे हैं तो भगवान बचाए, आपके नीज एकदम घिस सकते हैं, पेन हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। तो एकदम जॉगिंग और बहुत हैवी एक्सरसाइज मत करें, बॉडी को कंडीशन करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। मॉर्निंग उसको स्प्रेड आउट कर दीजिए, मॉर्निंग पोस्ट मील्स वॉक बहुत ज़रूरी है, 10 से 15 मिनट, जिससे आपका इंसुलिन लेवल भी कम होगा, ग्लूकोज कम होगा और एनर्जी आएगी। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प करती है पर्सनली, इस सुबह उठते ही मैं अपने आप को हाइड्रेट करती हूँ, क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ रहता है, उसको कम करना है। कैसे कम करेंगे? हाइड्रेट करो अपने आप को, 1, 1.5, 2 ग्लास जितना आप पानी पी सकते हो, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और भी अच्छा है। फिर सीधे आप बाहर धूप में जाइए, टेक दैट सनलाइट, उससे आपका कॉर्टिसोल कम होता है, एक फ्रेशनेस आती है, आपकी सर्केडियन रिदम रीसेट होती है, बॉडी में एक अलग तरीके की एनर्जी आती है। और फिर आप थोड़ा सा वॉक करें, जो कॉफ़ी टी है उसको 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद ही लीजिए, कि आपका कॉर्टिसोल कम हो जाए, इंसुलिन कम हो जाए। और नाश्ता भी आप 1-1.5 घंटे के बाद लें, उससे आपकी दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया हो जाती है कि आपकी बॉडी इज इन फैट बर्निंग मोड। तो डॉक्टर, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को इस जो पॉडकास्ट में हम लोगों ने बातचीत की है उससे बहुत ही ग्रेट हेल्प मिली होगी, अगर वो सच में सोच रहे हैं कि वेट लॉस जर्नी पे जाने की शुरुआत कैसे करें, कैसे खुद को वो मोटिवेशन लाएं, वो ज़ील लाएं। तो आपने हमें इतने अच्छे तरीके से सब कुछ बता दिया है। हम चाहते बस डॉक्टर जाते जाते आप हमें कुछ ईजी और सिंपल टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर बता दें कि ये 4-5 चीज़ें आप फॉलो कर लो तो आपका वेट लॉस एकदम आसानी से हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ेगा, आपका वेट स्टक नहीं होगा, ना मसल लॉस होगा ज़्यादा और ना आप परेशान होंगे, आसानी से फैट और वेट लॉस हो जाएगा। ओके, सो हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको परफेक्शन की जगह
हम इसको कंसिस्टेंटली करें और कभी गलती भी हो जाए तो इतना वरी ना करें, क्योंकि एकदम परफेक्ट होना भी एकदम मुश्किल होता हाँ। है। सो धीरे धीरे अपने गोल पे चलें तो जर्नी आसान हो जाती है, और हमें इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा 1 महीने में 7-8 किलो हाँ, कम वज़न हो बढ़ेगा। जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फोकस करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन वी आर बोर्न वी आर परफेक्ट। भगवान ने हमें एक ही बॉडी दी है जिसमें हमें रहना है, और जो हम हैं वो हमारा करना धरना है। यस। जो हमने किया है वही दिखता है, और वो हमारे हाथ में है। ये नहीं कि जो हो गया आप क्या करें। जब से आप स्टार्ट करेंगे उस मिनट से आपके बॉडी में हेल्दी चीज़ें बदलाव आने लगती हैं, सिंपल चीज़ों से। बिल्कुल। सो जस्ट मैं इसको सिंपल करने के लिए एक पूरा दिन का आपको जो है फॉर्मेट बताती हूँ, जो कि हेल्दी है, जो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने बताया था सुबह उठते ही एकदम आप एकदम अपना फ़ोन ना हाइड्रेशन, देखें, अपने आपको हाइड्रेट करें, सन में जाएं, थोड़ा सा वॉक करें, कैफीन जो भी आपने चाय कॉफ़ी लेनी है बिना चीनी के वो 1-1.5 घंटे बाद लें, और फिर आप अपना नाश्ता लें। अब हमने हमारे को बिल्कुल क्लियर ये रखना है कि हमने इंसुलिन को बढ़ने नहीं देना है, हमने ग्लूकोज स्पाइक नहीं देनी है। तो उसको कम करने के लिए आपका नाश्ता कैसा होना चाहिए? इट हैज़ टू बी फाइबर रिच एंड प्रोटीन रिच। फाइबर जो है वो वो जो है हमारे गट हेल्थ को भी हेल्प करता है, हमारे जो बैक्टीरिया हैं गट में उनको खुश रखता है, और वो हमें वेट लॉस के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन ये एक तह बना देता है जिससे कि आप जब बाद में कुछ सीरियल या ऐसा कुछ खाएं तो वो जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं होता है, और आपका ग्लूकोज स्पाइक और इंसुलिन स्पाइक नहीं आता है। तो पहली लेयर आपकी फाइबर रिच होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में, वेजिटेबल सैलेड, या आप जो भी सीरियल बना रहे हैं प्रोटीन के साथ खाइए। सो वेजिटेबल एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। एग ऑमलेट विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, या सैलेड फॉर्म में जो भी आपको पसंद है, दाल का चीला, बेसन का पूरा विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सीरियल नहीं खा सकते हैं। आप पहले ये खा लीजिए, फिर आपकी इच्छा है तो आप थोड़ा पोर्शन कोई भी, जैसे ओट्स हैं, आपको उपमा खाना है, आपको इडली डोसा खाना है, वो क्योंकि हमारा जो है इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं, हम कुछ चीज़ें एकदम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइबर प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे तो वो स्पाइक नहीं आएगी। तो उससे आपने स्टार्ट किया, फिर ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर के बीच में 5 to 7 आवर्स का गैप दीजिए, when you are not snacking, when you are not eating anything, not even fruits, जिससे कि हम स्पाइक ना दें। तो आप क्या लेंगे? आप टी, कॉफ़ी विदाउट शुगर, नींबू पानी, चिया सीड पानी, जो कि ऑल्सो फाइबर एंड प्रोटीन है, और छाछ, आजकल गर्मी है तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हाइड्रेट करती रहेंगी और आपकी स्पाइक भी नहीं आएगी। ठीक है। अब आप आ जाइए लंच में। हमको अगर शुगर स्पाइक कम करनी है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके फूड का कम करना है, तो हम एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच 1 ग्लास पानी में। इससे क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड होता है एप्पल साइडर विनेगर में, वो हमारे माउथ में एंजाइम होता है अमाइलेज, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होके ग्लूकोज बनते हैं, वो उसको थोड़ा सा इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे कि जब आप पहले एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं और खाना खाते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल अप टू 30% कम हो जाता है। उससे आपका फैट गेन भी कम हो जाता है। सो आपने एप्पल साइडर विनेगर लिया, आप पी नहीं सकते हैं तो आप सैलेड के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद माउथ रिंजिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इफेक्ट्स योर एनामल, टीथ एनामल। नाउ आपने ये ले लिया, फिर आप खाना खाने बैठे, सामने आपकी प्लेट है, आधी से ज़्यादा प्लेट आपकी सैलेड और वेजिटेबल्स रहनी चाहिए। कई लोगों को सैलेड नहीं सूट करता, एसिडिटी होती है। कुक्ड वेजिटेबल्स, सॉटेड वेजिटेबल्स इज ऑल्सो
फाइन। और डिफरेंट कलर्स होंगे, उतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, उतने ज़्यादा आपके विटामिन्स मिनरल्स से सब मिलेंगे भरपूर आपको। होगा, और फाइबर तो है ही। हम्म, फिर आपका प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बोल भर के वेजिटेबल सैलेड पूरा खा लेना है, हाँ हाँ, उसको ख़त्म करना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा ये लिया फिर नहीं थोड़ी नहीं, रोटी ली, उसकी एक लेयर बन गई। फिर आप थोड़ा सा प्रोटीन लीजिए, जो भी है, दाल है, पनीर है, राजमा चना छोला लोबिया, एग है, चिकन फिश, जो भी आपका है वो आपको एक पोर्शन थोड़ा सा आप सेकंड लेयर उसकी बना लीजिए। ठीक है। फिर आप सीरियल पे जाए, चपाती खानी है आपने, राइस खाना है, फिर आप उस पे जाइए, सो आपका पोर्शन साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। राइस अगर आपको पसंद है तो एक दिन पहले के बने हुए लीजिए, जो फ्रिज में रखेंगे तो उसका जो स्टार्च होता है हाँ, वो रेजिस्टेंट स्टार्च अप टू 30% कम हो जाता में खत्म, आई मीन जो स्टार्च होता है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है, विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड। सो सेकेंड डे आप उसको रीहीट करके अगर आप बोल में लें, सो 2 चम्मच ही आपके लिए बहुत है, और उसमें आप ढेर सारी दाल या सब्जी डाल के उसको बोल में खाएंगे। उसके पहले आपने सैलेड और प्रोटीन तो खाया हुआ है, तो आप वो कम खाएंगे, जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा और ओवरऑल कैलोरीज भी कम हो जाएंगी। और अगर आपकी इसके बाद इच्छा है तो फ्रूट आप बाद में ले सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी फ्रूट ले सकते हैं, जिससे कि अगेन फ्रुक्टोज नहीं बढ़ेगा आपका। और ठीक है, अब ये हो गया आपका लंच और डिनर में आइडियली 5 to 7 आवर्स का गैप। जितना अर्ली आप डिनर लेंगे, जो कि आपकी सर्केडियन रिदम के लिए अच्छा रहता है, तो उतना ही अच्छा है। बीच में भूख लगे तो आप हेल्दी स्नैक्स जैसे मखाने हैं, रोस्टेड चना एंड नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं। डिनर के पहले अगर आप और अच्छा फाइबर लें तो आप जीलियम हस्क ले सकते हैं, विच इज सपोज टू बी वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। और अगेन वो एक लेयर बनाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। और आपका वही रूल है कि आप फाइबर, वेजिटेबल्स और प्रोटीन खाइए, लाइट रखिए। रात में 3 घंटे सोने के पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल, इंसुलिन, शुगर लेवल बढ़ेगा, जिससे आपकी नींद भी इफेक्ट होगी। सो आपका डिनर खत्म हो गया। आप डिनर और मॉर्निंग के बीच में 12 to 14 आवर्स का गैप रखें। रात को मिडनाइट उठ के कुछ खाएं ना, जिससे कि आपका पूरा जो एफर्ट है वो खराब हो जाए। सपोज आपने ये किया और आपको फिर भी प्लेटू आ गया, वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप अपना फास्टिंग पीरियड थोड़ा बढ़ा दीजिए। यू कैन इंक्रीज टू 14 एंड मे बी ट्वाइस इन अ वीक टू 16 आवर्स, सो दैट विल ब्रेक योर प्लेटू। बट जो भी ईटिंग विंडो है उसमें न्यूट्रिएंट रिच फूड लीजिए, प्रोटीन, फाइबर, सीरियल्स, हेल्दी फैट्स, तो आप हेल्दी रहेंगे, एनर्जी भी रहेगी और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। परफेक्ट। साथ में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, ये नहीं कि बस डाइट पे ही फोकस करें, एक्सरसाइज इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट 3 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना जरूरी है। मेजर मसल्स को यूज करिए, प्रोग्रेशन में करिए, रेपिटेशंस बढ़ाइए या लोड बढ़ाइए, जिससे कि आपकी मसल स्ट्रांग होती रहे। जितनी ज़्यादा मसल बढ़ेगी उतने टोन्ड एंड आप फिट लगेंगे और आपका फैट भी ज़्यादा बर्न होगा। परफेक्ट। तो आई एम श्योर इस सेशन में हमने जो भी बात की वो हमारी ऑडियंस अगर चाहती है वेट लॉस करना तो उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए NBT लाइफ को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।